हेलो गाइस, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बिगिनर्स को भी बहुत काम में आएगा, एज वेल एज जो इंटरमीडिएट है उनको भी बहुत काम में आएगा। एडवांस वालों को तो ये सारी चीज़ें पता रहती है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदे का रहेगा। वो है कि आप जो फॉल्स ब्रेकआउट है इनको कैसे अवॉइड कर पाओगे। सो देखिएगा, पहले तो फॉल्स ब्रेकआउट जो रहता है उसका एक सिंपल मीनिंग में बताना चाहूँगा कि फॉल्स ब्रेकआउट ये कैसा होता है ना कि लोग क्या करते हैं, नए नए जब मार्केट में आते हैं या फिर बहुत टाइम भी हो जाता है तो भी आदत छूटती नहीं है। वो क्या रहता है कि कोई भी एक सपोर्ट लेवल जो रहती है ना, ये ब्रेक होते ही एसएल ऑर्डर लगा के रखते हैं, या फिर ब्रेक हो जाए तो डायरेक्ट लिमिट ऑर्डर के ऊपर या फिर मार्केट ऑर्डर के ऊपर यहाँ ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और ये बहुत बड़ा मूव आ जाता है और इनको लगता है चलिए ब्रेकआउट हो गया है और ये अभी और भागेगा, और ऐसे होते ही तुरंत में वो नीचे आके फॉल्स ब्रेकआउट करके आपका एसएल हिट कर देता होगा। बराबर, ये सभी की स्टोरी है, मेरी भी स्टोरी है। जब मैं भी मार्केट में नया नया था तब मैं यही काम करता था, जिसे हम पैराबोलिक मूव्स या फिर ह्यूज मूव्स कहते हैं ना, जो कि एक दो कैंडल्स में या फिर बोल सकते हैं या फिर 2 या 3 कैंडल्स में बहुत बड़े बड़े मूव्स दे देते, और 1 या 2 कैंडल बनने के बाद जैसे लगता है अरे बाप रे ये और भागने वाला है, और हम एंट्री कर लेते हैं, और बस जहां एंट्री करते हैं वहीं पे आके वो नीचे गिर के हमारा एसएल कर देता है, या फिर वो और नीचे गिर जाता है और हमारा एसएल नहीं तो हमें बहुत बड़ा लॉस दे देता है। सो ये जो फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं गाइस, इनको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको अगर अवॉइड करना होगा तो सबसे पहले चीज़ जो आपको सीखना पड़ेगा वो है पेशेंस। देखिएगा, आप पूरे मार्केट का मूव कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आप पूरे मार्केट का जो मूव है ये कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे। आपको सिस्टमैटिकली एक छोटा मूव कैप्चर करना है, एक अच्छा सा रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर करना है, जो कि आपको हमेशा फ़ायदे में रहेगा। वैसे ही गाइस, जो बहुत बड़े मूव्स आते हैं इनको कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो मूव्स आ रहे हैं गाइस, ये कोई सपोर्ट नहीं बनाते हुए जा रहे हैं। ये डायरेक्टली एक बड़ा सा मूव आता है जहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं बन रहा है, और ये सपोर्ट नहीं बन रहा है तो हमें एसएल के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, और एसएल के लिए अगर जगह ना मिले तो यहाँ एंट्री करके कुछ फ़ायदे नहीं, क्योंकि अगर आप अपना एसएल नहीं डिफाइन कर पाओ तो वो एंट्री हमारी कभी भी गलत रहेगी। अगर आप अपना एसएल अच्छे से डिफाइन कर पाओ तो ही वो एंट्री प्रॉपर रहती है। सो गाइस, मुझे क्या कहना है ना कि जब भी कोई पैराबोलिक मूव आता है उसके अंदर एंट्री मत कीजिए। आपको ऐसे ही एंट्रीज ढूंढना है जिसके अंदर वो अच्छे से एक सपोर्ट बनाते हुए जा रहा है। आप अच्छे से अपना एसएल जहाँ सेट कर पाओ ऐसे मूव्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए, ना कि बहुत बड़े ह्यूज मूव्स को। कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगा गाइस, देखिएगा। देखिए, पहले तो यहाँ बताना चाहूँगा, देखिए एक अदानी पोर्ट्स में देखिएगा, एक जनरल मैंने बस कुछ एग्जाम्पल ढूंढ के निकाले। ये पूरे मतलब आप कोई भी स्टॉक्स देख लीजिए आगे पीछे करके, आपको हर एक जगह पे ये एग्जाम्पल्स मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स आपको दिखने वाले। तो गाइस देखिएगा, अदानी पोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ से गिरने लगता है तो ऐसा लगता है जब हम लॉस में चले जाए या फिर आपको एंट्री नहीं मिल रही है तो चलिए यार एक ट्राई करके देखते हैं कि इसको एंट्री करके देखते हैं, मतलब इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप मार्केट ऑर्डर लगाइए, लिमिट ऑर्डर लगाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ऑर्डर ही मिलेगी। और अगर आपने ये सिचुएशन में एंट्री भी ले ली तो क्या हो जाता है ना कि धीरे धीरे करते हैं मार्केट रिवर्स कर जाता है। एक तो आप एसएल कर जाओगे या फिर आपका एक अच्छा खासा बड़ा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा या फिर लॉस में चले जाओगे। ये तो एक एग्जांपल था। वैसे ही देखिए और एक एग्जांपल है, ये रिसेंट का एग्जांपल था एशियन पेंट्स का। सुबह की कैंडल्स में पकड़ने की कोशिश करते हैं बहुत से लोग। ये भी देखिए कितना बड़ा ह्यूज मूव है, करीबन 60 से लेके 88 तक, मतलब 90 के करीब, मतलब ये 30 पॉइंट्स का मूव हो गया समझ लीजिए। और अगर हमें लग रहा है कि नहीं इतना बड़ा मूव होने के बाद और स्टॉक ऊपर भागेगा तो ये गलत हो जाता है। मतलब अगर आप ये सिचुएशन पे एंट्री ले लो तो आपको पता चलेगा कि अगेन स्टॉक क्या हो जाता है, ऊपर जाके धीरे धीरे करते हुए रिवर्स हो जाता है। मुझे बताना सिर्फ यही है गाइस कि स्टॉक अगर बहुत बड़ा ह्यूज मूव बना रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि वो आपके लिए बराबर नहीं है, क्योंकि उसको जो मूवमेंट करना था वो उसने मूवमेंट कर दिया है, और इसके बाद इतना बड़ा मूव होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग ही हो सकती है। इसीलिए स्टॉक नीचे आ जाता है और आपका एसएल हो जाता है अगर आप ऊपर कहीं एंट्री ले ले तो ये तो सिंपली मैंने बताया है कि हम फॉल्स ब्रेकआउट कैसे अवॉइड कर पाएंगे। एंट्रीज इसके अंदर प्रॉपर लेनी हो तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा, मैंने कुछ बहुत एग्जांपल्स नहीं ढूंढे, बस कुछ 1-2 एग्जांपल ढूंढे, लेकिन उससे आपको बहुत अच्छी आइडिया मिलेगी। देखिएगा,
जो मूव जो कि ऐसे स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं इनको मत पकड़िए, आप मूव्स को पकड़िए जो कि सपोर्ट बनाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े मूव्स में आपको कहीं सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर स्टॉक धीरे धीरे जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बनाते हुए जा रहा है, उन्हीं को हमको पकड़ने की कोशिश करना है। ये मूव अगर आपको बीच में से कहीं मिल जाए तो काफ़ी अच्छा, दैट इज़ नोन एज एन ट्रेडर्स लक। लेकिन अगर आपको कोई स्टॉक मिल जाता है धीरे धीरे जाते हुए तो उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए। अभी देखिए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। देखिएगा बजाज फाइनेंस में देखिए एक सिस्टमैटिक मूव शुरू है, इस टाइप के मूव्स हमको पकड़ने की कोशिश करना चाहिए कभी भी। अभी मैं बताना चाहूँगा, देखिएगा यही से देखिए ये जा रहा है नीचे ऊपर आ रहा है, जा रहा है नीचे ऊपर आ रहा है, फिर से नीचे ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ से कहीं से थोड़ा बहुत रिवर्स हो गया। अभी ये पैटर्न में देखिए क्या हो रहा है गाइस, एक सपोर्ट बना रहा है, वो ब्रेक हो रहा है, रेजिस्टेंस बन गया, एक सपोर्ट बना रहा है, वो ब्रेक हो रहा है, रेजिस्टेंस बन गया, एक सपोर्ट बना रहा है, ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है और ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। इसमें सिस्टमैटिक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है और ये रेजिस्टेंस जो है वो इतना स्ट्रांग है कि सपोर्ट उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है और वो ब्रेक हो रहा है, मतलब ये यहाँ के सेलर स्ट्रॉन्गर है। सो गाइस हमको यही मूव्स चाहिए रहते हैं, हमको यही सिस्टमैटिक मूव्स चाहिए रहते हैं और इसके बीच में अगर हमें कोई बड़ा सा मूव मिल जाए तो ये तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपको मूव पकड़ना ही है तो मूव्स इस टाइप से पकड़िए जिसके अंदर आप अपना एसएल डिफाइन कर पाओ, आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर पाओ कि कहाँ मैं मेरा स्टॉप लॉस मेंटेन कर पाऊँ, जिसके कारण मुझे स्टॉप लॉस होना नहीं चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली गाइस इसी टाइप के पैटर्न्स पकड़ने की कोशिश करोगे तो ही आपको प्रॉफिट होता है। अभी देखिए ये जो पैटर्न्स है गाइस, ये पैटर्न्स आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे बहुत सारे ढूंढ सकते हो। जैसे ही अगर हम बताएं तो चार्ट पैटर्न्स के हिसाब में ये सारे चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से भी ये सारे पैटर्न्स मिल जाते हैं। इवन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इन सब चीज़ों में भी आपको ये पैटर्न ढूंढना पड़ेगा तो ही आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो पाओगे गाइस। अगेन देखिए मैं और एक एग्जांपल एक पैटर्न के साथ बताता हूँ। वैसे तो आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम पैटर्न्स भी देखने वाले हैं, लेकिन चलिए अभी एक ट्रेंड लाइन के ऊपर का बताता हूँ मैं। देखिए गाइस बीपीसीएल की एक सिंपल ट्रेंड लाइन थी, मतलब करीबन 2 घंटे की एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। ये जब ब्रेक हो गई, देखिए ये कोई बहुत सिस्टमैटिक एग्जांपल नहीं, लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि देखिए क्या हो रहा है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के बाद वो एक सिस्टमैटिक वे में भागने की कोशिश करता है। ये जो सिस्टमैटिक वे है इसी को हमको पकड़ना होता है गाइस। सो देखिए अगर ये एंट्री आपकी प्रॉपर होती तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर एसएल होने के कुछ चांसेस रहते थे। सो कैसा होता है गाइस कि इस टाइप के जो मूव्स रहते हैं इनको पकड़ना होता है, ना कि हमको पैराबोलिक या फिर जो ह्यूज मूव्स रहते हैं उनको पकड़ना होता है। ब्रेकआउट, सिंपल ब्रेकआउट्स को पकड़िए और ऐसे ब्रेकआउट्स को पकड़िए या फिर ट्रेड कीजिए जिसके अंदर आप अपना एसएल डिफाइन कर पाओ अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। सो होप गाइस आपको ये वीडियो से बहुत सा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अगेन सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस एज वेल एज लाइव ट्रेडिंग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे लाते रहता हूँ। सो गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।